सभी को मेरा सादर प्रणाम। मेरा नाम है प्रियंका, पढ़ा रही हूँ आपको लाइफ साइंसेस। स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गुरुमंत्रा शिक्षा का ग्रंथ में। तो देखिए, हाँ, सेंस ऑर्गन्स के बारे में बताऊंगी। नर्वस सिस्टम के बारे में हमने कम्प्लीटली पढ़ लिया है। सेंस ऑर्गन्स आप जानते हैं, स्किन है, नोज है, टंग है, ईयर है और आई है। स्किन टच के लिए, नोज स्मेल के लिए, टंग टेस्ट के लिए, ईयर हियरिंग के लिए, आई विजन के लिए। तो टच के लिए स्टिमुलाई, पेन, कोल्ड, प्रेशर रहेगा। स्मेल के लिए केमिकल्स रहेंगे। टेस्ट के लिए जो है केमिकल्स रहेंगे। हियरिंग के लिए साउंड रहेगा। विजन के लिए लाइट रहेगा। ठीक है। सेंसरी ऑर्गन जो होते हैं वो बॉडी में दिमाग की विंडो की तरह काम करते हैं, जो दिमाग को ये अवेयर रखते हैं कि भाई बाहर की दुनिया में हो क्या रहा है। ठीक है। तो देखिए, सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो काम करता है। हमारे सेंसरी ऑर्गन जो है वो डिटेक्ट करते हैं चेंजेस को, सिग्नल भेजते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम को। सेंट्रल नर्वस सिस्टम इन सिग्नल को पहचानता है, पूरी इंफॉर्मेशन लेता है और उसके बदले में एक रिस्पॉन्स देता है। ठीक, इस तरह से सेंसरी ऑर्गन जो है अलाउ करते हैं किसी भी इन्वायरमेंट में जो भी चेंज हो रहा है उसके अकॉर्डिंग हम बिहेव करें, उसके अकॉर्डिंग हम एडजस्ट हों। तो आज हम बहुत इंपॉर्टेंट सेंस ऑर्गन के बारे में बात करेंगे, जो कि है आई। आई बहुत ही कॉम्प्लेक्स सा ऑर्गन होता है। ये पूरे इन्वायरमेंट से इंफॉर्मेशन को गैदर करता है और ब्रेन के पास भेजता है और हमें इमेज दिखती है। ठीक, हर आई के पास एक फोटो रिसेप्टर्स की लेयर होती है, लेंस का सिस्टम होता है। ठीक है, लेंस का सिस्टम जो फोकस करेगा लाइट को उसके फोटो रिसेप्टर पे। ठीक, एक नर्व का सिस्टम रहेगा, ठीक, जो इंपल्सेस भेजेंगे इस रिसेप्टर से ब्रेन को। फिर आई को एक कैमरा से कंपेयर किया गया है। कॉर्निया को बोला कि लेंस की तरह करता है। प्यूपिलरी डायमीटर को बोला कि अपर्चर ऑफ कैमरा की तरह काम करता है। ठीक, रेटिना को बोला कि वो जो फिल्म होती है कैमरा में उसकी तरह काम करता है। एनाटॉमिकली आई को देखते हैं। हर एक आई जो है स्फेरिकल है, पूरा का पूरा फ्लूइड इसमें भरा हुआ है। 3 लेयर्स होती हैं, फाइब्रस ट्यूनिक, वेस्कुलर ट्यूनिक, रेटिना। चलिए पहले आपको फाइब्रस ट्यूनिक के बारे में बताती हूँ। बाहर की जो प्रोटेक्टिव लेयर है आई बॉल की, उसी को फाइब्रस ट्यूनिक कहते हैं और इसमें आगे कॉर्निया, पीछे स्क्लेरा है। ठीक, स्क्लेरा जो व्हाइट वाला हिस्सा होता है आई का, उसको स्क्लेरा कहा जाता है। एक डेंस सा लेयर होता है कनेक्टिव टिश्यू का, जो कोलेजन फाइबर और फाइब्रोब्लास्ट से बना हुआ होता है। ये शेप प्रोवाइड करता है इन इनर पार्ट्स को और इनको प्रोटेक्ट भी करता है। स्क्लेरा में कोई लाइट पास नहीं होती, लेकिन जो इसका एंटीरियर हिस्सा जो कॉर्निया मॉडिफाई हुआ है, लाइट इसके थ्रू जो है वो जरूर पास करती है। ठीक, तो ये हो गया हमारा फाइब्रस ट्यूनिक, जिसमें आ गया कॉर्निया एंड स्क्लेरा। ठीक, कॉर्निया ट्रांसपेरेंट सा कोट होता है जो कलर्ड आइरिस को देखिए कवर कर रहा है। ठीक है, क्योंकि ये कर्व्ड होता है तो कॉर्निया जो है लाइट को फोकस करता है रेटिना पे। इसमें ये जो कॉर्निया है इसमें आपको 3 तरह के दिखेगा। बाहर का सरफेस नॉन केराटिनाइज्ड बट स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम होगा। जो सबसे अंदर वाली लेयर होती है कॉर्निया की, वो सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम होता है। उनके बीच में कोलेजन फाइबर और फाइब्रोब्लास्ट का मिडल कोट जो है वो रहता है। ठीक, दूसरा आता है वैस्कुलर ट्यूनिक। वैस्कुलर ट्यूनिक जो है वो मिडल लेयर होता है। मिडल लेयर में आपको दिखाई दे रहा है कोराइड, कोराइड, सिलियरी बॉडी एंड आइरिस। कोराइड पीछे है, यही कोराइड आके सिलियरी बॉडी बनता है और आइरिस बनता है। ठीक, सिलियरी बॉडी, कोराइड और आइरिस को एक साथ मिलके यूविया भी बोल देते हैं। कोरोइड जो है वो वैस्कुलर सप्लाई देता है भाई, वैस्कुलर लेयर है जो ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट को प्रोवाइड करता है आई के स्ट्रक्चर को। इसका पोस्टीरियर हिस्सा जो है किसका है, ये पोस्टीरियर हिस्सा है ये वैस्कुलर ट्यूनिक का। बहुत ही ज्यादा डीपली पिगमेंटेड होता है कोरोइड मेलानिन के साथ। ठीक है, ये एब्जॉर्व करता है ब्लड को और स्कैटर्ड लाइट को भी एब्जॉर्व करता है। कोरोइड जो है देखिए आगे चल के यही सिलियरी बॉडी बनाता है, यही जो है वो आइरिस को फॉर्म करता है इन फ्रंट ऑफ द, देखिए इन फ्रंट ऑफ द आई। आइरिस भी पिगमेंटेड होता है, कलर होता है। कलर जो होता है आई का वो ये आइरिस की वजह से होता है ना। फिर जहाँ पे देखिए जिस आइरिस में जो ओपनिंग है जहाँ के थ्रू आई लाइट जो है एंटर करेगी, ठीक, वहाँ पे क्या होता है आपका प्यूपिल होता है। ये वाला हिस्सा क्या होता है, प्यूपिल होता है। ठीक है, चलिए आपको अगली इमेज के थ्रू मैं ज़्यादा अच्छे से समझाती हूँ। देखिए ये वाला हिस्सा क्या है, ये प्यूपिल है। ठीक है, समझ गए प्यूपिल को। ठीक, तो आइरिस में सर्कुलर मसल्स होती हैं। आइरिस में ये जो आइरिस होता है, आइरिस में सर्कुलर मसल्स होती हैं, रेडियल मसल्स होती हैं। सर्कुलर मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है, रेडियल मसल डायलेट करती हैं। तो सर्कुलर मसल्स जो हैं वो मतलब दोनों टाइप की जो मसल्स हैं वो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में है, लेकिन जो आपकी सर्कुलर मसल्स हैं वो पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स के कंट्रोल में है, और जो आपकी रेडियल मसल्स हैं जो डायलेशन करवाती हैं वो सिंपैथेटिक नर्व्स के कंट्रोल में है। ठीक, सीलियरी बॉडी जो है वो देखिए आइरिस के जस्ट पीछे जो है वो आपको सीलियरी बॉडी दिखती है। आइरिस के जस्ट पीछे क्या है, सीलियरी बॉडी होती है। ठीक, सीलियरी बॉडी में भी सीलियरी मसल्स होती हैं। सीलियरी मसल्स और कैपिलरी का एक नेटवर्क होगा। एक्वस ह्यूमर को फॉर्म करने का काम वही कैपिलरी का नेटवर्क करता है।
सीलियरी बॉडी की जो सीलियरी मसल्स होती हैं सस्पेंसरी लिगामेंट के थ्रू आई के साथ जुड़ी होती हैं। अगर हम सीलियरी जो लेंस की बात करें तो एक क्रिस्टलाइन से लेंस होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, ट्रांसपेरेंट सेल से बना हुआ है, लूज जो ये इनमें न्यूक्लियाई नहीं रहते हैं बड़े होके, ना इनमें ऑर्गेनेले रहते हैं। अब क्योंकि न्यूक्लियाई नहीं है तो डीएनए नहीं है, डीएनए नहीं है तो प्रोटीन्स नहीं बनेंगी, प्रोटीन्स नहीं बनेंगी तो मैच्योर लेंस जो है वो खुद को रीजनरेट नहीं कर पाता, रिपेयर नहीं कर पाता। इसीलिए जब इंसान जो है वो ओल्डर होने लगता है तो लेंस जो है वो बड़ा बड़ा होता रहता है, थिक होता रहता है और बहुत कम जो है बहुत ज़्यादा लेस इलास्टिक हो जाता है। ठीक है, क्योंकि डी नेचुरेशन हो जाती है लेंस के प्रोटीन्स की। अब ये जो एबिलिटी है लेंस का कि वो चेंज के साथ क्या करेगा, डिक्रीज कर जाएगा, मतलब उसकी शेप जो है वो एज के साथ डिक्रीज हो जाएगी। सीलियरी मसल्स जो हैं वो रेगुलेट करती हैं इस लेंस की स्ट्रेंथ को। अब ये जो एबिलिटी है एडजस्ट करने की स्ट्रेंथ, लेंस की स्ट्रेंथ को, इसको अकोमोडेशन कहा जाता है। और ये जो स्ट्रेंथ ऑफ द लेंस है वो डिपेंड करता है सीलियरी मसल्स पे, ठीक। और इसकी जो लेंथ को एडजस्ट करने की एबिलिटी है उसको अकोमोडेशन कहते हैं। अकोमोडेशन किसके हाथ में है, फिर सीलियरी मसल्स के हाथ में है। तो जब सीलियरी मसल्स रिलैक्स्ड हैं, ठीक, तो सस्पेंसरी जो लिगामेंट्स हैं, ठीक, ये पुल करते हैं लेंस को और इसको फ्लैट कर देते हैं। बट जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हैं तब लेंस जो है ये ज़्यादा स्फेरिकल हमको दिखता है। जितना ज़्यादा कर्वेचर होगा स्फेरिकल लेंस का, उतनी ही जो ग्रेटर कर्वेचर होता है स्फेरिकल लेंस का, वो स्ट्रेंथ को इंक्रीज करता है। नॉर्मल आई में जो सीलियरी मसल्स होती हैं रिलैक्स्ड होती हैं और इसीलिए लेंस जो है वो फ्लैट होता है, ठीक। तो दूर के लिए जो हम दूर जब देखते हैं तो दूर के लिए भी हमारी जो ये मसल्स हैं ये रिलैक्स्ड होती हैं, ठीक है। व्हेन द आई इज फोकस्ड ऑन अ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, तो पैरेलल रेज जो आती हैं आई में वो फोकस करते हैं रेटिना पे और हमको ऑब्जेक्ट साफ दिखता है। नज़दीक वाले विजन की अगर हम बात करते हैं तो मसल कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, लेंस जो है वो ज़्यादा कॉन्वेक्स हो जाता है। अब आई जो है फोकस करती है नए ऑब्जेक्ट पे, सीलियरी मसल एक्चुअली उस टाइम पे एडजस्ट कर देती हैं फोकल लेंथ को इस तरह से कि इमेज हमेशा हमारे रेटिना पे ही बने और ऑब्जेक्ट जो है हमें क्लियरली दिखाई दे। और ये जो प्रोसेस होता है फोकल लेंथ को एडजस्ट करने का, इसको मैंने क्या बोल दिया बताइए, इसको बोला हमने जल्दी से बताइए क्या बोला इसको हमने, अकोमोडेशन, ठीक है। अब देखिए आपको यहाँ पे स्क्लेरा, कोरॉइड, रेटिना, मैक्यूला, फोविया सब कुछ दिखाई दे रहा है। क्योंकि मैं रेटिना की बात कर रही हूँ तो रेटिना में पहले मैं आपको 3 लेयर्स के बारे में बता देती हूँ, ठीक है। सबसे बाहर जो रेटिना की कोरॉइड की साथ की लेयर होती है, देखिए ये भी याद रखिए कि जो लेंस के पीछे का ये पार्ट जो होता है फंडस होता है। फंडस में आपको मैक्यूला, ल्यूटिया, रेटिना, कोरॉइड, स्क्लेरा, ठीक है, फोविया, सेंट्रलिस, ये सब फंडस है। फंडस को देखने के लिए ऑफ्थैल्मोस्कोप का यूज किया जाता है, ठीक। आउटर लेयर बोले तो आउटर लेयर होती है फोटोरिसेप्टर सेल्स की, ठीक, जिसमें रॉड्स एंड कोन्स होंगी। फिर होगी बाइपोलर लेयर, ठीक। फिर सबसे अंदर होगी गैंग्लियन, और गैंग्लियन जो है वो आपका क्या होता है, सेल बॉडी के फ्यूजन से बना होता है। और इसकी जो ऑप्टिक नर्व होगी वो इसके गैंग्लियन के एक्सॉन जो है यहाँ आएंगे। रॉड्स एंड कोन्स, देखिए ये रॉड्स का ट्रांसमिशन हो रहा है, ये कोन्स का ट्रांसमिशन हो रहा है। हॉरिजॉन्टल सेल, एमाक्राइन सेल्स, गैंग्लियन सेल्स, और ये पूरा यहाँ पे है, ठीक है। चलिए इतना आप समझ गए। तो गैंग्लियन सेल का भी आप समझ गए कि क्या करेगा। तो ये ब्लाइंड, देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, जहाँ पे ये गैंग्लियन के नर्व जो हैं आएंगे, ऑप्टिक नर्व बनाएंगे, वहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, एक रीजन है जहाँ से ब्लड वेसल्स भी पास कर रही हैं। तो ये ब्लाइंड स्पॉट है, ऑप्टिक डिस्क है या ब्लाइंड स्पॉट है, जहाँ से आपकी सेंट्रल आर्टरी और वीन भी रेटिना में जाएगी। यहाँ पे कोई इमेज डिटेक्ट नहीं होता है क्योंकि यहाँ कोई भी रॉड्स एंड कोन्स जो हैं वो नहीं होती हैं। येलोइश पिगमेंटेड स्पॉट होता है जिसको मैक्यूला ल्यूटिया कहा जाता है। देखिए यहाँ पे देखिए मैक्यूला ल्यूटिया है, येलो से कलर का पिगमेंटेड स्पॉट है। इस मैक्यूला ल्यूटिया में अगर मैं डिप्रेशन की बात करती हूँ तो उस डिप्रेशन को फोविया सेंट्रलिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है उस डिप्रेशन को, फोविया सेंट्रलिस कहा जाता है, ठीक। अब ब्लाइंड स्पॉट में तो जैसे कोई भी जो आपका कोई इमेज नहीं बनेगा, फोविया सेंट्रलिस में आपका इमेज बनेगा। यहाँ पे डेंसली पैक्ड होता है ये कोन्स के साथ, रॉड्स नहीं कोन्स के साथ डेंसली पैक्ड होता है और आपको जो है वो बढ़िया से बहुत अच्छी इमेज जो है यहाँ फॉर्म हुई दिखती है। समझ के आप, फोविया इज द पॉइंट वेयर विजुअल एक्विटी मतलब विजन का शार्पनेस जो है वो बहुत ही ज्यादा होगा, सबसे ज्यादा होगा। चैम्बर ऑफ आई की मैं बात करूंगी, ठीक है, यहाँ इस वाले इमेज से बताऊंगी। ये एक्वस चैम्बर है, ठीक है, एंटीरियर सेगमेंट है, ये पोस्टीरियर सेगमेंट है। एंटीरियर सेगमेंट में दोबारा से 2 और सेगमेंट होते हैं। एंटीरियर सेगमेंट में
एंटीरियर चैम्बर होता है, पोस्टीरियर चैम्बर होता है। एंटीरियर चैम्बर आ गया कॉर्निया और आइरिस के बीच में, पोस्टीरियर चैम्बर आ गया आइरिस और लेंस के बीच में। पूरा का पूरा एक्वस ह्यूमर से भरा हुआ है। वो एक्वस ह्यूमर जो है वो कहाँ से आया है, सिलियरी बॉडी से आया है। पिछला वाला जो है वो विट्रियस चैम्बर है, विट्रियस ह्यूमर है, ठीक है। विट्रियस ह्यूमर देखिए, जो एक्वस ह्यूमर होता है वो प्रोटीन होता है, ठीक है। क्या होता है एक्वस ह्यूमर, प्रोटीन होता है जो नरिश करता है कॉर्निया और आइरिस को, ठीक। और ये आपकी कैपिलरी नेटवर्क जो होता है विद इन द सिलियर बॉडी उसी से बना होता है। और आपका पोस्टीरियर चैम्बर जो है उसमें विट्रस ह्यूमर है और ये लेंस और रेटिना के बीच में एक्सटेंड करता है। विट्रस ह्यूमर जो है जिलेटिनस मास है और ये आई बॉल का सेल का जो पूरा स्फेरिकल शेप है उसको मेंटेन करता है। लेंस जो है वो पूरा का पूरा एक साइड में एक्वस ह्यूमर से भरा हुआ है, दूसरी तरफ उसको विट्रस ह्यूमर मिल रहा है। लेंस को कोई ब्लड सप्लाई नहीं होती है बट मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है। ये अपने न्यूट्रिएंट्स जो है वो एक्वस ह्यूमर से लेता है। क्लियर, समझ आ गया सारा का सारा। अगर मैं प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म की बात करूंगी कि ये जो आई है आपकी, इसको प्रोटेक्शन कहाँ से मिलती है, तो बहुत सारे मैकेनिज्म रहते हैं प्रोटेक्शन के लिए। आईलिड्स हैं जो आपके एक्सपोज पार्ट को बचाए हुए हैं, कोई इंजरी ना हो जाए, ठीक है। फिर आपके जो लैक्रिमल ग्लैंड्स हैं, आंसुओं की ग्लैंड, ठीक है, आंसू निकलते हैं, क्लिनजिंग एक्शन होता है, आंसुओं में लाइसोजाइम होते हैं, बैक्टीरियल एंजाइम जो क्लियर करेंगे, म्यूकस होता है, ठीक है, वाटरी सॉल्यूशन होता है जिसमें सॉल्ट्स होते हैं, है ना। तो ये सब प्रोटेक्ट करता है, फ्लूइड का प्रोटेक्ट करेगा, क्लीन करेगा, ल्यूब्रिकेट करेगा, मॉइस्ट करेगा आई बॉल को, ठीक। आईज जो हैं उनमें आई लैशेज भी होती हैं जो आपके एयरबोर्न डेब्रिस को बिल्कुल आई में घुसने से पहले कैच कर लेती हैं, लेकिन कभी कभी जो है आई में चला जाता है, ठीक है। तो ये आपने रेटिनल लेयर पढ़ ली। और ये देखिए, ये है गैंग्लियन सेल, ये है बाइपोलर सेल्स, है ना। हॉरिजॉन्टल सेल्स, फोटो रिसेप्टर सेल। गैंग्लियन सेल सबसे अंदर को है, फोटो रिसेप्टर सेल सबसे बाहर को है, ठीक है। बाइपोलर सेल्स मैंने कहा था जब मैंने नर्वस सिस्टम पढ़ाया था कि ये देखिए सेल बॉडी बीच में, इससे एक तरफ को निकलेंगे डेंड्राइट और एक तरफ को एक्सॉन निकलेगा, ठीक है। चलिए रॉड्स एंड कोन्स की बात करते हैं। तो फोटोरिसेप्टर सेल्स जो है वो कौन सी हैं, रॉड्स एंड कोन्स हैं। ध्यान से देखिए क्या है, रॉड्स एंड कोन्स हैं। इनको इनकी शेप के बेसिस पे, इनके फोटो पिगमेंट जो इनके पास हैं, कहाँ ये रेटिना में है, ठीक है, किस तरह से इनके सिनेप्टिक कनेक्शंस बनते हैं, इन सब के बेसिस पे अलग अलग किया जा सकता है। हर एक फोटोरिसेप्टर सेल जो होती है उसमें एक आउटर, चाहे ये रॉड हो चाहे कोन हो, आउटर सेगमेंट होगा और इनर सेगमेंट भी होगा। इनर सेगमेंट जो होता है, देखिए आउटर सेगमेंट जो है वो स्टिमुलस को लेता है, इनर सेगमेंट जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया उसमें बहुत सारा होता है और इनर सेगमेंट में ही आपके जो फोटोसेंसिटिव कंपाउंड्स हैं वो बनते हैं। सिनेप्टिक टर्मिनल जो है इनमें न्यूरोट्रांसमीटर जो है वो स्टोर्ड होंगे। आउटर सेगमेंट रॉड में देखोगे तो रॉड शेप्ड है, कोन में देखोगे तो कोन शेप्ड है, ठीक है। हर एक का जो रॉड में जो स्टैक और डिस्क होता है, ठीक है, आपको दिखाई दे रहा है डिस्क पूरा, ठीक है। वो फ्लैटन मैम्ब्रेन बाउंड इंट्रासेलुलर ऑर्गेनेल्स होंगे, ठीक है। ईच रॉड विल कंटेन अ स्टैक ऑफ डिस्क दैट आर फ्लैटन मैम्ब्रेन बाउंड इंट्रासेलुलर ऑर्गेनेल्स, ठीक है। फ्लैटन मैम्ब्रेन बाउंड डिस्क होगा, ठीक है। यहाँ पे हर एक रॉड में स्टैक होगा, डिस्क होगा, ठीक, स्टैक ऑफ डिस्क होगा जो फ्लैटन मैम्ब्रेन बाउंड इंट्रासेलुलर ऑर्गेनेल्स होंगे, ठीक। कौन जो है जनरली इसके पास थिक होता है, जो इनर सेगमेंट है इसका कंपेरेटिवली थिक होता है और कोनिकल होता है इसका आउटर सेगमेंट। हालांकि मॉर्फोलॉजी जो है कोन की रेटिना में कहाँ कहाँ है, प्लेस टू प्लेस वेरी कर सकती है। कोन्स में सेक्यूले भी होते हैं और वो सेक्यूले जो हैं वो मैम्ब्रेन, आउटर सेगमेंट की मैम्ब्रेन की इनफोल्डिंग की वजह से बने होते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं यहाँ पे ये इनफोल्डिंग्स होंगी, इनफोल्डिंग की वजह से सेक्यूले बने होंगे, ठीक है। चलिए सेक्यूले जो हैं वो डिस्क, सेक्यूले और डिस्क जो हैं वो लाइट सेंसिटिव फोटो पिगमेंट्स को कंटेन करती हैं। फोटो पिगमेंट्स में केमिकल अल्टरेशन होती हैं जब भी एक्टिवेट किए जाते हैं लाइट के द्वारा। रॉड में जो है वो डिम लाइट में देख सकते हैं, कोन में जो है आप लाइट में देख सकते हैं, कलर्ड विजन होता है। तो रॉड में डिम लाइट में देख सकते हैं तो आप मोस्टली ब्लैक वाइट ग्रे में ही देख सकते हैं। कोन में आपको एक्चुअली ब्लू कोन्स दिखते हैं जो ब्लू लाइट के लिए फोटो सेंसिटिव है, ग्रीन कोन्स हैं जो ग्रीन के लिए हैं, रेड कोन्स हैं जो रेड के लिए फोटो सेंसिटिव हैं, है ना। तो इसमें आपको कलर विजन दिखेगा, दिन की लाइट में आप इसमें देख सकते हैं। फोटो सेंसिटिव पिगमेंट जो होता है रॉड्स में रोडोप्सिन है, रोडोप्सिन में जो रेटिनल जो है वो एक अल्डिहाइड है विटामिन ए का, और ऑप्सिन जो है वो ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है। रॉड्स में एक ही ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन होता है और ऑप्सिन जो मतलब ऑप्सिन जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर फैमिली है। रेटिना में जो एक ही होगा, कोन्स में जो है डिफरेंट टाइप के ऑप्शंस रहेंगी जैसे रोडोप्सिन, साइनोप्सिन, है ना।
तो इस तरह की आइडोप्सिन इस तरह की रहेंगी जो ग्रीन, ब्लू और रेड लाइट को एब्जॉर्व करेंगी, और इन तीनों के मिक्सचर से ही जो है वो, इनके कॉम्बिनेशन से जो है हमें अलग अलग जो है वो कलर विजन दिखाई देता है। तो याद रखेंगे फोविया जो है रॉड्स फोविया में प्रेजेंट नहीं होती है, कोन्स जो है वो फोविया में प्रेजेंट होती हैं। फास्ट रिस्पॉन्स होता है कोन्स का लाइट के लिए, रॉड्स का बहुत ही स्लो रिस्पॉन्स होता है लाइट के लिए, और इनके पास एक ही फोटोसेंसिटिव पिगमेंट है। कोन्स के पास जो हैं वो तीन फोटो सेंसिटिव पिगमेंट्स हैं, ठीक है। स्कोटॉपिक विजन लाइट में विजन रॉड्स का है, दिन में लाइट में विजन फोटोपिक विजन जो है वो आपका हाई लाइट में होता है, ठीक है। चलिए अब हम बात करेंगे कि फोटो रिसेप्टर सेल्स का जो ऑपरेशन है वो किस तरह से होता है, ठीक है। तो देखिए जो प्रोसेस होता है कि आपका लाइट का स्टिमुलस है उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर दिया जाए, उसको फोटो ट्रांसडक्शन कहते हैं। इसके लिए बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, ठीक, जैसे रॉड्स में होते हैं वैसे ही कौन से में होते हैं। हम मेनली रॉड्स का यहाँ एग्जाम्पल्स जो हैं वो लेंगे। देखिए लाइट आई, पहले जो सारे के सारे रेटिनल होते हैं वो सिस कॉन्फ़िगरेशन में होते हैं, लाइट के आते ही सारे ट्रांसफॉर्मेशन में बन जाते हैं। जैसे ही सारे के सारे सिस जो हैं सारे के सारे ट्रांस में चले जाते हैं, ठीक, तो ऑप्शन का जो है वो अल्टरेशन हो जाता है, ठीक। ऑप्शन का क्या हो गया, कन्फर्मेशन चेंज हो जाता है, और उस कन्फर्मेशनल चेंज से ट्रांसड्यूसिन जो है वो एक्टिवेट हो जाती है। प्लस रेटिनल और ऑप्शन दोनों पार्ट जो हैं वो अलग हो जाते हैं, और रेटिनल और ऑप्शन के अलग होने को ब्लीचिंग कहा जाता है। जैसे ही आपका ट्रांसड्यूसिन एक्टिवेट हुआ, ट्रांसड्यूसिन जो है वो फॉस्फोडाइस्टरेज को एक्टिवेट करता है। फॉस्फोडाइस्टरेज जो है वो साइक्लिक जीएमपी को जीएमपी में कन्वर्ट करता है। इसका मतलब सेल के अंदर जीएमपी जो है वो कम हो जाता है। जब जीएमपी कम हो जाता है तो उसके रिजल्ट में सोडियम आयन चैनल्स जो हैं वो बंद हो जाते हैं। सोडियम जो है अब हाइपर पोलराइजेशन हो जाती है मेम्ब्रेन की। इसके लिए आपको देखिए एक्शन पोटेंशियल के बारे में सब जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। क्या हो गई, मेम्ब्रेन की हाइपर पोलराइजेशन जो है हो जाती है। जब मेम्ब्रेन की हाइपर पोलराइजेशन जो है वो हो जाएगी, ठीक है, तो वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स जो हैं वो बंद हो जाएंगे, जिसकी वजह से न्यूरोट्रांसमीटर ग्लूटामेट जो है सिनेप्टिक टर्मिनल से बाहर नहीं आएगा, और फोटो रिसेप्टर्स जो हैं वो इनहिबिट हो जाएंगे लाइट से। अब जितनी ज़्यादा ब्राइटर लाइट होगी उतना ही ज़्यादा ग्रेटर हाइपर पोलराइजिंग रिस्पॉन्स रहेगा और ग्रेटर रिडक्शन रहेगा ग्लूटामेट रिलीज में, ठीक। डार्क में देखिए सिस रेटिनल है, ट्रांस में नहीं गए, ट्रांसड्यूशन इनएक्टिव है, सब इनएक्टिव है, साइक्लिक जीएमपी जो है वो इंक्रीज है, ठीक है। ओपनिंग है सोडियम आयन सोडियम चैनल जो हैं, यहाँ डीपोलराइजेशन हुई, इंक्रीज रिलीज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर हुआ, ठीक। तो ये हमने रॉड्स के लिए आए, तो रॉड्स लाइट के लिए ज़्यादा सेंसिटिव नहीं होती है, इनसेंसिटिव जैसी होती है, डार्क में काम करती हैं। यही काम कोन्स के लिए आप उल्टा कर सकते हैं। इसी तरह से जो है वो पूरा प्रोसेस रहेगा। रेटिनल तो रहेगा ही रहेगा, ऑप्शन उसमें वेरी करेगा, जो कलर आ रहा है उसके हिसाब से वेरी करेगा। इमेज की फॉर्मेशन की बात हम करते हैं, तो इमेज जो लाइट रेज हैं वो रिफ्रैक्ट करती हैं। देखिए वो रिफ्रैक्ट करती हैं, जब वो पास करती हैं एक डेंसिटी वाले मीडियम से दूसरी डेंसिटी वाले मीडियम में, दूसरी डिफरेंट डेंसिटी वाले मीडियम में, ठीक। तो जैसे ही लाइट रेज आइज में एंटर करती हैं वो एक्चुअली रिफ्रैक्ट करती हैं कॉर्निया के सरफेस से एट द एंटीरियर एंड पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द लेंस, ठीक। इस मैनर में जो ग्लास लेंस है, देखिए आपने ग्लास लेंस को देखा होगा जो फोकस करता है एक पेपर शीट पे, ठीक। उसी तरह से जो हमारा लेंस सिस्टम है वो हमारे रेटिना पे फोकस कर देता है। इमेज जो है रेटिना पे इन्वर्टेड बनती है, लेकिन हमारा दिमाग जो है वो इस तरह से ट्रेन है कि वो इन्वर्टेड इमेज को भी सीधा ही देखता है। मेरी इस बात को ध्यान रखिएगा जो मैंने अभी कहा, ठीक है। लास्ट में आपको बताती हूँ रिफ्रैक्शन एबनॉर्मलिटीज के बारे में। तो आई जो है जब बिल्कुल नॉर्मल है, इमेट्रोपिया उसको कहा जाता है, नॉर्मल आई है, बढ़िया पैरेलल लाइट जो है आ रही है, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट से क्लियरली फोकस हो रही है, रेटिना पे सिलियरी मसल्स जो है वो रिलैक्स हैं। इसका मतलब है इमेट्रोपिक आई जो है डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख सकती है जब सिलियरी मसल रिलैक्स है। नजदीक वाला जो ऑब्जेक्ट देखना है सिलियरी मसल्स को जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होना पड़ेगा, एप्रोप्रिएट डिग्री ऑफ अकोमोडेशन बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो नियरेस्ट ऑब्जेक्ट की इमेज भी रेटिना पे बन जाएगी, पर नियरेस्ट ऑब्जेक्ट जो लीस्ट डिस्टेंस होना चाहिए क्लियर विजन के लिए वो 25 सेंटीमीटर का होना चाहिए। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जिनमें ये एबिलिटी नहीं होती है सही तरीके से देखने की, उनमें होती है रिफ्रैक्शन एबनॉर्मलिटीज। अब इनमें मेन आती हैं मायोपिया एंड हाइप्रोपिया। नियर साइटेडनेस हो गया मायोपिया, फार साइटेडनेस हो गया हाइप्रोपिया, ठीक है। अब मायोपिया की बात करते हैं, ठीक। तो मायोपिया जो है वो कब होता है, जब आपका जो लेंस है वो काफ़ी, देखिए यहाँ पे इतना लंबा नहीं है, देखिए लेंस जो है वो काफ़ी आई बॉल जो है वो क्या होगा, लंबा होगा काफ़ी ज़्यादा, ठीक है, रिलेटिव टू की कॉर्निया और आइरिस का फोकसिंग पावर कितना है,
ठीक। आई बॉल देख सकते हैं आप, लंबा होगा रिलेटिव टू कॉर्निया, और जो लेंस है उसका ये फोकसिंग पावर कितना है, या फिर जो लेंस है वो काफी थिक होगा। अब इसकी वजह से क्या होगा, जो इमेज है वो कन्वर्ज हो जाएगी इन फ्रंट ऑफ रेटिना। देखिए ये देखिए बिल्कुल पॉइंटेड है, ये इतना पॉइंटेड नहीं है, ठीक। फिर मायोपिक इंडिविजुअल जो है वो क्लोज ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख सकते हैं, लेकिन डिस्टेंस ऑब्जेक्ट को नहीं देख सकते हैं। नियर साइट मतलब नियर साइटेडनेस मतलब नजदीक वाला ही देख सकते हैं, ठीक। बाइकॉनकेव लगा दो लेंस और इसको फोकस कर दो और सही कर दो इस बीमारी को, ठीक है। फोकस लगा दिया, आप वो देख पाएंगे। हाइपरमेट्रोपिया, हाइप्रोपिया इसी को कहा जाता है, ठीक है। इसके साथ ही इसको एक और नाम दिया जाता है प्रेसबायोपिया। अब इसमें क्या होता है, आई लेंथ जो आई इसका देखिए शॉर्ट है आई बॉल का लेंथ, प्लस जो ये या तो लेंस होगा वो बहुत ही थिन होगा। अब इसमें भी क्या होगा, इमेज जो है वो कन्वर्ज हो जाएगी बिहाइंड द, ये होगी बिहाइंड द रेटिना, ठीक। तो हाइपरमेट्रोपिक इंडिविजुअल जो है वो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख सकते हैं, लेकिन क्लोज वाले को नहीं देख सकते हैं। अब लीस्ट डिस्टेंस जो है वो 25 सेंटीमीटर से ज्यादा का हो जाता है, ठीक है। जिनको दूर का दिखाई देता है तो वो उनका क्लियर साइटेडनेस नहीं होती। क्लियर विजन के लिए नियर नज़दीक वाला 25 सेंटीमीटर का डिस्टेंस होना चाहिए। 25 सेंटीमीटर के से उनको सही नहीं दिखता है, उनको दूर पे ही सही दिखता है। तो एक बाई कॉन्वेक्स लेंस जो है वो रख दिया जाता है, और ये बाई कॉन्वेक्स लेंस जो है वो रिफ्रैक्टिव पावर ऑफ लेंस जो है उसको सही करता है, और डिफेक्ट जो है उसको सही किया जाता है। ये डिफेक्ट जो है वो सीलियरी मसल अगर वीक हो गई हैं और स्ट्रेन नहीं कर पा रही हैं, सही से फोकल लेंथ नहीं एडजस्ट कर पा रही है, तब भी हो सकता है। तो फार साइडनेस जो है इन रीजन की वजह से होती है, और जो फार साइटनेस होता है डेवलप होता है इस रीजन के, और इसको प्रेसबायोपिया भी कहते हैं, हाइपरमेट्रोपिया भी कहते हैं, और हाइप्रोपिया भी कहते हैं। एक और रिफ्रैक्शन एब्नॉर्मलिटी होती है एस्टिग्मैटिज्म, जिसमें कॉर्निया और लेंस जो हैं उनका इरेगुलर कर्वेचर होता है, जिसकी वजह से जो इमेज है वो आउट ऑफ फोकस होती है, और विजन जो है वो ब्लर्ड और डिस्टॉर्टेड होता है। ऐसा पर्सन जो है वो सब डायरेक्शन में इक्वली नहीं देख पाता है। तो आज के लिए देखिए आई ही हम पढ़ेंगे। आई होप आपको सब कुछ समझ आया हो। तो अनअकैडमी पे अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो आप बिल्कुल ले सकते हैं। आपको डिटेल अपनी पेड क्लासेस की स्क्रीन पे जो है वो नजर आ रही है, और इससे भी 10% ऑफ लेने के लिए आप यूज करेंगे रेफरल कोड नेहा, जो कि नेहा तनेजा मैम का रेफरल कोड है। और जाइए उनको अनअकैडमी पे फॉलो करिए। शी इज गोना बी योर मेंटर। वो बहुत अच्छे तरीके से आपको प्रिपेयर करेंगी CSIR नेट के लिए। हाँ, भूलेंगे नहीं मेरी बात को जरूर, क्योंकि वो बहुत डेडिकेटेड है, बहुत ही अच्छी हम्बल और मेहनत करने वाली पर्सन है, ठीक है। तो इसके साथ ही ये भी उन्हीं का चैनल है, हम भी मेहनत कर रहे हैं। हमारा चैनल भी भाई प्यार से सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जहां भी आपको जो लिंक मिल रहा है क्लिक करिए, और जहां मर्जी हमें ज्वाइन करिए। आज के लिए इतना ही। अगले लेक्चर में ईयर कंप्लीट करते हैं और फिर ग्लैंड्स को कंप्लीट करते हैं। चलिए, धन्यवाद।